आमिर राना, वेलकम टू व्यू 360। सबसे पहले तो इसी बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान ने पॉसिबल जो ट्रूप रिडक्शन है उसको वेलकम किया, उसके साथ ही पाकिस्तान मुज़ाकरात पे भी अब जोर देता आ रहा है। लेकिन अगर अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन में कोई बड़ा चेंज आता है तो उसका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये बताइए। देखिए, पाकिस्तान का एक तो मौक़िफ़ ये रहा है कि किसी किस्म का भी अदम इस्तेहकाम इस अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के मफ़ाद में नहीं है। उसको 2 तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है। एक तो बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग का अमल भी जारी है, और दूसरा कोशिश की जा रही है कि मुज़ाकरात के अमल को सपोर्ट किया जाए। इस वक़्त भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो हुकूमतें हैं, वो एक्शन प्लान जो पीस एंड सॉलिडारिटी उसके जो कुछ पॉइंट हैं, उसके ऊपर भी जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन मैकेनिज़्म डेवलप करने के हवाले से वहाँ से भी हैं। तो वो तो एक उनका अपने से पर्सपेक्टिव वहाँ पे है। लेकिन अगर आप खेल में हैं, तो पाकिस्तान शायद मुकम्मल तौर पे अमेरिका के इन्खला का हमायती नहीं है अफ़गानिस्तान से। उसको लगता है कि अगर अमेरिका का इन्खला यहाँ से होता है, तो एक पूरे इलाके के अंदर अदम इस्तेहकाम आएगा। जो हमारे फ़ौजी तर्जुमान हैं पाकिस्तान के, उनकी तरफ से भी इस किस्म का बयान आया था। तो पाकिस्तान के कुछ हलकों के अंदर तासुर ये है कि अमेरिका के जाने के बाद, नेटो के जाने के बाद यहाँ पे भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है। इंटरनल इंस्टेबिलिटी जो है, अदम इस्तेहकाम, उसमें इज़ाफ़ा हो सकता है, और बाकी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं तो यानी उनका सिक्योरिटी और मसाइल पैदा राइट, यानी पैदा हो सिक्योरिटी और सकते हैं। खारजा पॉलिसी दोनों के एतबार से ही मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो सकते हैं। थोड़ी सी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की बात करते हैं। अभी जिस तरह हमारे पिछले मेहमान ने भी जिक्र किया कि 2 साबिक इंटेलिजेंस चीफ्स अफगानिस्तान में अब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को हेड कर रहे हैं, और दोनों ही माजी में पाकिस्तान पर तनकीद कर चुके हैं। और अब हमने देखा ट्विटर पे पिछले ही 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बड़ा सख्त एक पैगाम दिया अफगान वज़ीर दाखिला को, और कहा कि वो ये फैसला करें कि उन्होंने पाकिस्तान को शराकतदार बनाना है या फिर अपनी हुकूमत की नाकामियों को छिपाने के लिए बली का बकरा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब इस तरह की ट्वीट्स शेयर हो रही हैं और ऐसे लोगों को अफगान हुकूमत फ्रंट पे लेके आई है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात किस समत में जा सकते हैं, क्योंकि इनमें कोऑर्डिनेशन तो बहुत ज़रूरी करार दिया जा रहा है। देखिए, ये इस तरह की सूरत-ए-हाल और बयानबाज़ी किसी भी तरीके से इसको हौसला अफ़ज़ा करार नहीं दिया जा सकता। माज़ी में भी ये होता रहा है, और उसका नतीजा ये निकलता रहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो मुज़ाकरात का अमल है, वो रुकता है, और जो अदम एतमाद की फ़िज़ा है, वो मज़ीद गहरी हो जाती है। इस वक़्त एक तरफ मुज़ाकरात जारी हैं। ज़ाहिर है कि तालिबान का और एक हद तक पाकिस्तान का बहुत देर से मुतालबा था कि बराह रास्त मुज़ाकरात किए जाएँ, और तालिबान की पोज़ीशन ये है कि पहले अमेरिका से मुज़ाकरात किए जाएँ, उसमें कुछ बुनियादी चीज़ें तय हो जाएँ, तो उसके बाद जो है अफ़गान हुकूमत के पास आएँ। लेकिन अफ़गान हुकूमत के लिए जो स्टेक होल्डर हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर, उनकी पोज़ीशन ख़ासी इस वक़्त नाज़ुक है, क्योंकि आगे इंतख़ाबात आ रहे हैं, और इंतख़ाबात से पहले यकीनन वो चाहते हैं कोई ऐसा प्रोसेस ना हो जिसमें लगे कि आमिर राना साहब, सिर्फ वक्त की कमी की वजह से मुझे गुफ्तगू को यहाँ पे रैप करना पड़ेगा, लेकिन ये एक ऐसा इशू है जिस पे अभी बहुत कुछ बात होनी है, तो हम अपने दीगर प्लेटफॉर्म पे इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।